हेलो एवरीवन। ट्रेडर बेट कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम डेटा के बारे में, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। वायर लर्निंग पर्पज से वीडियो है, तो डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है इसकी हम बात करेंगे। मार्केट क्या रहेगा, कल जो भी हमने बात की थी डेटा पे आप देखे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा पहले उसके डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम ट्रेडर बिल्ड कम्युनिटी में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो ओनली ओनली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज से होगा ओनली। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। एनीथिंग शेयर हेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एडवाइस एंड financial decisions. All market analysis, views and strategy presented are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing and financial decision always consult a certified financial advisors before making any financial decisions. और आपको दिस चैनल आर एंड इट्स क्रिएटर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो जो भी यहाँ पे बात होगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। आई एम नॉट ए सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर। प्लीज टेक अ सजेशन फ्रॉम योर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड इन्वेस्ट इन दैट एडवाइस ओनली एंड देयर एडवाइस ओनली। चलिए अब बात करते हैं डेटा क्या यहाँ पे सजेशंस कर रहा है, डेटा क्या बना हुआ है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में बात किया जाएगा। ऐसे कंसीडर्ड हमने कल बात की थी कि यहाँ पे अगर बड़ा प्लेयर जो बेरिश होते हैं बहुत ज्यादा, तो मार्केट नीचे नहीं जाता है। अगर मेरी कल परसों की वीडियो आप देखेंगे तो फ्यूचर में और ऑप्शंस में ये दोनों जगह बहुत अच्छी हमारे एफआईआई की बेरिश पोजीशन थी। तो ये 11.6% था उस दिन। 11 पॉइंट हमारा 12% का एक यहाँ पे कहिए कि लेवल था। किसकी ये आसपास चलाता है तो मार्केट वहां से फिर रिवर्सल हो जाता है। और सेम यहाँ पैटर्न बना अभी। तो रिटेल ट्रेडर आज थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन और बना है, ये बुलिश है। डीआई यहाँ पे बुलिश है, एफआईआई ये भी बेरिश है। दोनों साइड पोजीशन बना है और प्रो यहाँ न्यूट्रल पोजीशन रहा है। तो जब भी एफआईआई फ्रेश शॉर्ट करके जाता है बहुत ज्यादा, मार्केट उसके अगेंस्ट में चला जाता है। इसका रीजन क्या है? क्या एफआईआई एनालिसिस नहीं करते हैं? करते हैं। तो वहां पे वो कॉल बाइंग करके जाते हैं उसके ज्यादा पोजीशन। दोस्तों ये कोई एक्यूरेट आपको नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन ऐसा देखा गया है फ्यूचर में। तो आप अपनी एनालिसिस खुद करिए, मैं ऐसा आपको बताता हूं कि आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये डेटा आपके सामने है। अगर स्टॉक फ्यूचर में 31% रिटेल ट्रेडर, डीआई 58, एफआईआई 21 और प्रो यहाँ पे 6 यानी एज यूजुअल पोजीशन है। अब मार्केट ऊपर आया है तो क्या बड़े प्लेयर बुलिश हुए हैं नहीं हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉजिक के साथ में बात करूंगा। तो आप देखें रिटेल ट्रेडर ने आज बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की है। अगर आप 15th के देखें यहाँ पे तो एक्टिविटी उन्होंने नहीं की है। यानी 52,000 यहाँ पे कंसीडर्ड किया गया है, कॉल क्लोज किया गया यानी प्रॉफिट में थोड़ी सी कॉल की बाइंग। तो नेट 26,000 ही पोजीशन चेंज है। 1 लाख अभी भी बेरिश पोजीशन है। और यहाँ पे पुट की तरफ सेलिंग थोड़ी ज्यादा कर दी गई है। 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो फ्रेश बाइंग किया गया है। 3,91,000 सेल किया गया। 3,34,000 जो है पुट सेल कर गया। 3,91,000 पुट बाइंग किया गया। 51,000 पुट बाइंग किया गया। तो ये कल के लिए क्या थे, थोड़ी बेरिश थे। आज भी सेम पोजीशन, ओवरऑल ये बुलिश पोजीशन है, अच्छी पोजीशन बुलिश करके गए। लेकिन इनका अगर पैसा आप देखें तो कहां पे लगा है, थोड़ी सी पुट बाइंग में लगा है कल के लिए, है ना, स्लाइटली। लेकिन ये बहुत ज्यादा बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या इनके हिसाब से ऊपर रहता है या फिर नीचे आता है। एफआईआई ने क्या किया, यहाँ पे कॉल की सेलिंग क्लोज कर दी, फ्रेश कुछ नहीं पोजीशन बनाई है। तो कॉल साइड इसके पास न्यूट्रल पोजीशन 3,69,000, 3,63,000। अब देखें 9.3, 9.1। जबकि पुट साइड इनके पास 4,61,000 पुट बाइंग, 3,11,000 पुट की जो है सेलिंग है वाली, यानी 1,49,000 पुट की बाइंग है। ये 9.6% से बेरिस है यहाँ पे एफआईआई। अब एक यहाँ पे सिनेरियो ये बनता है कि देखिए ये पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सबकी ये डेटा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एंड मिड कैप में नहीं करते हैं। अगर आप इनकी एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे तो नहीं करते हैं। देख सकते हैं आप ये, अगर आप सेगमेंट में तो इनकी मैक्सिमम स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे सेगमेंट स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे जो इनकी पोजीशन बनी होती है वो बहुत ज्यादा, इंडेक्स ऑप्शन में बहुत ज्यादा आपको कॉल एंड कई यहाँ पे इस सेगमेंट में, यानी आपको फिनांस, निफ्टी फिनांस एंड निफ्टी मिड कैप में
में एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, है ना। तो इनकी पोजीशन जो बनी हुई है वो कॉल या पुट में दूर दूर बनी है या कहाँ पे बनी है वो इंपॉर्टेंट है। यानी अगर वो मान लीजिए कॉल की बाइंग एटीएम के पास कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो बाइंग एटीएम के पास है और सेलिंग दूर है तो ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसे ही अगर ये पुट की सेलिंग एटीएम के पास और बाइंग दूर में है बहुत ज्यादा हेजिंग से तो ये प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, टफ पार्ट है निकालना। निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा टफ पार्ट है, यानी ओवरऑल ये कंसीडर करना जरूरी है। तो ये अगर 9.6% बेरिश है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिर जाएगा, ये बहुत ज्यादा। आप ये चीजों को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसमें प्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो प्रो इसलिए देखिए क्या दोनों साइड ये पोजीशन करी करके गया था, दोनों साइड, ताकि वो एडजस्ट कर रहे। तो इनका 60-40 या फिर 30-70 ऐसे पोजीशन होता है। अभी ऐसे ही भी था। आज कॉल साइड एक्टिविटी कुछ नहीं हुई, बहुत कम। पुट की इन्होंने क्या किया, सेलिंग कर दी, पुट की अच्छी सेलिंग कर दी। ओवरऑल 97,000 पुट कॉल बाइंग, 1,82,000 कॉल बाइंग। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 33 एंड 70 आपको ऐसे पोजीशन है, 30-70 का रेशियो है पोजीशन में। प्रोप भी थोड़ा सा यहाँ से स्लाइटली बेरिश नजर आ रहा है डेटा में, लेकिन डेटा कहीं पे भी घूम सकता है, ये लाइव में इंपॉर्टेंट है। इस डेटा का ओनली वैलिडिटी 940 तक है दोस्तों। इसके बाद फ्रेश जो लाइव में बनता है वो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, अगर आप देखें 16 जुलाई के लिए, तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ऊपर की तरफ है 100 पॉइंट। वीकली में थोड़ी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, मंथली में भी, टोटल में भी थोड़ी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है। 25-56 का यहाँ पे हमारा ये प्रीमियम भी इंडिकेट कर रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ। सपोर्ट 25-157 न्यूट्रल पॉइंट, रेजिस्टेंस ये है। बैंक निफ्टी करंट मंथ का वो थोड़ी बुलिश है, नेक्स्ट मंथ भी टोटल बियरिश है, और 56,746 यानी थोड़े से प्रीमियम नीचे की तरफ है। निफ्टी फिनेंस न्यूट्रल, निफ्टी मिड कैप यहाँ से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बहुत ज्यादा मोमेंट नहीं है फिर भी, लेकिन है, आपको 256 तक का रेजिस्टेंस है ऊपर में। अब ये हमारा जो राइटर के प्रोस्पेक्ट से है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इस डेटा के आधार पर अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 55, 55, 44, 45 यानी थोड़े राइटर कॉल में बैठे हुए हैं, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल में। तो बायर थोड़ी कल डोमिनेंट होना चाह रहे हैं और होंगे। तो इनिशियल में राइटर अगर पोजीशन चेंज नहीं करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी बायर डोमिनेंट है। और इसको सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी कल इसको सपोर्ट कर रहा था निफ्टी। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी स्लाइटली बेरिश है, राइटर की तरफ से बायर दोनों इक्वल है। निफ्टी फिनांस में भी थोड़ी बेरिशनेस है, निफ्टी मिड कैप में भी। तो राइटर के डेटा ये चेंज होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसी के ऊपर ट्रेड करना है। 930-40 के बाद अगर ये बुलिश पोजीशन बनने लगता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और अगर आप थोड़े प्राइस एक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए, तो ओवरऑल जो ये पोजीशन है 25,171 एक अच्छा लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया है, जब तक ये लेवल सस्टेनेबल है तब तक लॉन्ग रहना है। टारगेट 300 और 400 का होगा, नीचे आता है तो फिर 25,000 का सपोर्ट हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी की जो हमने बात की थी वो एक अच्छा पोजीशन में होल्ड कर रहा था। जो लेवल हमारा 56,555 का है, ये लेवल ऊपर में अभी फिलहाल रेजिस्टेंस 57,200 का नजर आ रहा है। अब ये ब्रेक होगा तो फिर 57,600। सेंसेक्स कल एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट के पास था, इसकी हमने बात की थी कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही नीचे हम बनाएंगे पोजीशन, और ओवरऑल इसके ऊपर रहा है। तो फिलहाल अभी भी ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 83,200 का। और निफ्टी हमारा जो फिनांस है, इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस का उसको टच किया, सस्टेन नहीं हो पाया उसके ऊपर, अगर निकलेगा तो फिर 27,100 का। फिलहाल 26,800 का सपोर्ट है। अब निफ्टी मिड कैप जो देखिए बहुत परफेक्ट लेवल की तरफ काम करता है। ये सब इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल क्या दिया हुआ है। ओवरऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एफआईआई थोड़े से आज कैश में स्लाइटली कहिए न्यूट्रल ही है, बाई तो नहीं किया है। टीआईआई थोड़े से कैश में बाइंग किए हैं, कैश का डेटा स्लाइटली बुलिश। तो आप सीपीआई का डेटा है वो बुलिश है, उसको समझ के आप बहुत ज्यादा ट्रेड मत करिए, हो सकता है मार्केट को एक बार नीचे लाया जाए फिर ऊपर जाए। तो आप इंपोर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड करिए,
डिस्क्लेमर वही है फिर से, इमीडिएट मार्केट ओपन होते ही पोजीशन नहीं बना लीजिए, कंसीडर करिए थोड़ा सा नीचे आने का, डेटा सेटल होने डाउन का। तो जो भी हमने बात किया वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली है दोस्तों। आई एम नॉट ए सिविल एडवाइजर और एनीथिंग शेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एडवाइस इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस। ऑल डेटा है जो भी हमने बात की वो अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन and these channels and its creator are not responsible for any profit and losses। बहुत धन्यवाद। आप दूसरा जो हमारा चैनल उसको भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। स्टैंड बाई के लिए मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहते हैं आपसे।